जब चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया तो एक तहलका मच गया। ये एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने दुनिया के अंदर टेक इंडस्ट्री में एक नई इनोवेशन की बुनियाद रखी। Welcome to our first ever OpenAI Dev Day. चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद एक खदशा जाहिर किया गया और एक सवाल पैदा हुआ कि क्या इससे चाइना के ऊपर कोई असरात जाएंगे और चाइना को क्या कोई इससे ख़तरा होगा, क्योंकि चाइना ही अमेरिका का दूसरा बड़ा टेक राइवल भी है। लेकिन 2 साल के बाद चाइना ने एक एआई मॉडल तैयार किया जिसने इस सवाल को ही फ्लिप कर दिया, और वो सवाल ये था कि क्या यूएस चाइनीज़ इनोवेशन को रोक पाएगा। चैट जीपीटी और गूगल बार्ड जैसे या गूगल जेमिनी जैसे टूल्स चाइना के अंदर बैन हैं, तो इसी चीज़ का यूएस खदशा भी जाहिर करता है और ये सवाल उठाता है कि अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट यूएस के अंदर बैन नहीं तो यूएस के प्रोडक्ट्स चाइनीज़ के अंदर क्यों बैन हैं, जैसा कि चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी। अभी जो चाइना ने एआई टूल लॉन्च किया है उसका नाम डीप सीक एआई है, जो चैट जीपीटी का बिल्कुल राइवल है। और अगर आप इसको विजिट करेंगे डीप सीक की वेबसाइट को तो इसका इंटरफेस भी बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह ही है। और चैट जीपीटी के यूज़र्स और डीप सीक के जो यूज़र्स हैं वो जब कंपैरिजन करते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स का तो मोस्टली ये कह रहे हैं कि डीप सीक ज़्यादा स्मूथ है और ज़्यादा एफिशिएंट है। अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए एक सबसे बड़ा कंसर्न ये भी है कि डीप सीक सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप है अमेरिका के अंदर। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने तो ये बयान भी दिया है कि डीप सीक जैसा टूल सेफ़ नहीं है जितना कि चैट जीपीटी है। तो शायद इसके पीछे ये एक माइंडसेट है कि क्योंकि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है इसलिए ये ज़्यादा सेफ़ नहीं है। लेकिन डीप सीक के जो यूज़र्स अमेरिका में बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि चैट जीपीटी से ज़्यादा एफिशिएंट डीप सीक है। So it's actually pretty fast. It does seem to be faster to actually respond back than ChatGPT, which is pretty interesting. एक्सपर्ट भी ये राय रखते हैं कि चाइना बड़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अमेरिका का मुकाबला कर रहा है और जल्द ही अमेरिका को ओवरटेक भी कर लेगा। China has big plans to become a global leader in artificial intelligence. The Chinese app DeepSeek has unseated ChatGPT to become the most downloaded AI-driven chatbot in Apple's US App Store. It was the single largest one-day loss for a major US company. DeepSeek AI टूल को बनाना, इसको लॉन्च करना और इसकी लॉन्च डेट को डिसाइड करना, इसके पीछे भी चाइनीज़ फिलॉसफी और चाइनीज़ साइकोलॉजी शामिल है जो पूरी दुनिया को डोमिनेट करना चाहती है और ख़ास करके अमेरिका को टारगेट करती है। मिसाल के तौर पे जब चाइनीज़ टूल को लॉन्च किया जा रहा था, डीप सीक को लॉन्च किया जा रहा था, तो उसी रोज़ यानी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप भी अपना ओहदा संभाल रहे थे, अपना ओथ ले रहे थे सेकंड टाइम के लिए जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे। और एक्सपर्ट इस बारे में ये राय रखते हैं कि ऐसा चाइना ने जानबूझ के किया गया और वो ये चीज़ दिखाना चाहता है अमेरिका को कि चाइना अब उनका अच्छे से मुकाबला कर सकता है। मिसाल के तौर पे ग्रेगरी एलन ने, जो कि एक एआई एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि चाइना ने जब इस टूल को लॉन्च किया और उसकी डेट डिसाइड की इसको लॉन्च करने की, तो ये एक डेलिब्रेट मूव था चाइना की तरफ से और चाइनीज़ गवर्नमेंट बिल्कुल यही चाहती थी। जब डीप सीक एआई टूल अभी प्रोसेस में था, पाइपलाइन में था, तो उस वक्त यूएस की एक लीडिंग कंपनी जिसका नाम NVIDIA है, यूएस गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया कि वो चाइना को चिप्स नहीं सेल कर सकता। ये चिप्स इस तरह की होती है कि इसके अंदर मुख्तलिफ कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, एआई टूल्स बनाए जा सकते हैं और ये टूल्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। यानी असल में वो चिप्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं जो मदद करती हैं इन जैसे टूल्स को बनाने के लिए। डीप सीक कंपनी के मुताबिक उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी यही था क्योंकि उनके पास चिप्स नहीं आ रही थी इस एआई टूल को बनाने के लिए। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के मुताबिक इस बैन के लगने से पहले ही डीप सीक कंपनी ने बहुत सारे चिप्स चाइना के अंदर इंपोर्ट कर लिए थे जिसकी तादाद तकरीबन 10,000 से 50,000 के दरमियान थी। इन चिप्स को NVIDIA कंपनी से ख़रीदा गया और इन चिप्स का नाम A100 था, जो कि पावरफुल चिप्स समझी जाती हैं इस तरह के टूल्स को बनाने के लिए। अभी जिस तरह के एआई मॉडल्स वेस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी अमेरिका के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनके मुताबिक उन्होंने 16,000 एस्टिमेटेड चिप्स यूज़ किए थे चैट जीपीटी जैसे टूल्स को बनाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ डीप सीक इस चीज़ का क्लेम करता है कि उन्होंने सिर्फ 2,000 चिप्स को ही ट्रेंड किया इस टूल को बनाने के लिए और इसके अलावा कुछ हज़ारों की तादाद में दूसरे लोअर ग्रेड चिप्स भी यूज़ किए। और यही वजह समझी जाती है कि डीप सीक एआई टूल्स इतना सस्ते में तैयार हो गया और वो इतने सस्ते में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर बात की जाए फाइनेंशियल्स की और कंपेयर किया जाए चैट जीपीटी जैसे टूल से और गूगल बार्ड या गूगल एआई को बनाने में जितनी रिसोर्सेज और बजट लगा उसकी बात की जाए तो डीप सीक एआई टूल जो है वो इस चीज़ का क्लेम करता है कि उनको $6 मिलियन लगे इस टूल को बनाने में। लेकिन इस चीज़ पर भी कई खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस चीज़ पे डाउट किया जा रहा है कि एक्चुअली में $6 मिलियन से कहीं ज़्यादा खर्चा आता है ऐसे एआई टूल को ट्रेन करने में। कई सारे एआई एक्सपर्ट्स इस चीज़ का खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं
कि एआई टूल जैसा कि चैट जीपीटी है उसको बनाने में या उसको मेंटेन करने में सालाना 5 मिलियन से 20 मिलियन तक यूएस डॉलर्स खर्चा आता है। लेकिन डीप सीक जो क्लेम कर रहा है कि उनका 6 मिलियन यूएस डॉलर खर्चा आया है, वो कई सारे सवाल फिर पैदा कर देता है। इन्हीं सवालों में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि चाइना सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए असल फाइनेंशियल्स को शो नहीं कर रहा। अगर डीप सीक कंपनी के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो डीप सीक इस चीज़ का क्लेम करता है कि उन्होंने जितना भी टैलेंट उठाया वो चाइना से ही उठाया और सारे के सारे यंग हैं, इस चीज़ को समझते हैं और वो अच्छे से इस चीज़ को आगे लेके भी जा सकते हैं। ये चीज़ तो हम जानते हैं कि चाइना टेक्नोलॉजी के अंदर यूएस को एक टफ टाइम दे रहा है और ये चीज़ यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसा कि मैंने पहले बात की कि डीप सीक अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा डाउनलोड हुआ है और जो यूज़र्स हैं अमेरिका के अंदर डीप सीक के, वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस टूल को। अगर आपने डीप सीक एआई टूल यूज़ किया है और चैट जीपीटी भी यूज़ किया है तो आप क्या समझते हैं कि कंपैरिजन में दोनों में कौन सा टूल ज़्यादा बेहतर है?